बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज हम बनाएंगे आटा बिस्किट, यानी कि आटे के साथ बिस्किट जो मार्केट में मिलते हैं व्हीट बिस्किट के नाम से, जो शुगर फ्री भी होते हैं और अक्सर लोग खाते हैं। आटे के बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं। आप इन बिस्किट को बना के 1-2 हफ्ते के लिए आप डिब्बे में बंद करके, टाइट डिब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। और सुबह नाश्ते में आप दूध के साथ बच्चों को देंगे तो बहुत मज़े से खाएंगे। बिस्किट और दूध का नाश्ता करके बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, आप उनको लंच में भी दे सकते हैं। अब मैंने ली है इसको बनाने के लिए आधा कप चीनी दानेदार, उसमें मैं डालूँगी सौंफ, हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची के दाने डालने हैं, छिलके नहीं डालने। 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेके उसके दाने मैंने निकाल ली हैं, वो डालेंगे। सूजी लेनी है 1/4 कप। आप अपने घर का कोई भी कप ले लीजिए, इसलिए मैंने मेजरिंग कप नहीं लिए, घर का कप लिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को पीस के अच्छी तरह पाउडर बना लूँगी। चीनी के साथ तमाम चीज़ें पीस जाएंगी, सूजी भी पीस के तो बारीक हो जाएगी, दाने सूजी के और ख़त्म हो जाएंगे और ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब एक दूसरे बाउल में मैं डालूँगी ठंडा दूध बॉईल किया हुआ। इसको बॉईल करके ठंडा करके लेना है, रूम टेम्परेचर का हो या फ्रिज का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम डालेंगे मेल्टेड घी या ऑयल 4 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा नहीं डालना, इससे ज़्यादा डालेंगे तो आप डो को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नरम और बहुत ही खस्ता और बहुत ही फ्लफ़ी बनती है, इस वजह से ज़्यादा नहीं डालना। अब डालेंगे नारियल का चूरा 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हर मीठी चीज़ के अंदर 1 चुटकी नमक लाजमी डाला करें, उससे चीनी का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। 1 चुटकी नमक डाला है। इसके बाद हम तमाम जो पीसी हुई चीनी, सूजी, सौंफ और इलायची के दाने थे वो इसके अंदर डाल के मैं चम्मच की मदद से ही इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब ये है लाल गंदम का आटा, ये मेरे घर का गंदम का आटा है। मैं अपने घर में गंदम का आटा खुद पिसवाती हूँ। ये वही घर का आटा है जिसे हम रोटियां बनाते हैं। गंदम का आटा लेना है 1.5 कप। मैंने 1 कप अभी डाला है। लाल आटा वो डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह चम्मच से ही मिक्स करूँगी। यहाँ हमने हाथ ही इस्तेमाल नहीं करना, ना ही हमने बिल्कुल मुलायम डो बनानी है। ये भुरभुरी सी इसकी डो बनेगी, फटी फटी सी, यानी कि ये बिल्कुल मुलायम डो नहीं होती। अब इसमें मैंने डालना है आधा कप और आटा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए और आटा नहीं डालूँगी। ये मैंने डाला है मैदा। मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कर रही हूँ, ये मैदा है आधा कप। आप मैं पूरे टोटल 1.5 कप आटे से भी बनाती हूँ। अगर आप टोटल आटे से नहीं बनाना चाहते तो आप आधा कप मैदा डाल लीजिएगा। इसलिए मैंने मैदा डाल के आपको दिखाया है कि आधा कप मैदा डालने से भी आपके बिस्किट जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। आगे एक वीडियो में मैं आपको टोटल आटे के भी बताऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं बिस्किट, कोई ज़रूरत नहीं है मैदा डालने की। अब इसको इकट्ठा करके हमने आटे को तो 5 मिनट रेस्ट देना है। 5 मिनट रेस्ट के लिए इसको काउंटर पे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद तमाम दूध जो है वो अपने अंदर आटा अब्ज़ॉर्व कर लेगा, सूजी भी फूलेगी, वो भी दूध की नमी को अपने अंदर जज़ब करेगी, जिससे आटा हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। पहले आपको नरम लग रहा था, अब ये थोड़ा सा टाइट हो गया है और डो की फॉर्म में आ गया। देखें, हमने इसको गूंदा नहीं। अब मैं इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसके कटिंग करके 4 हिस्से करूँगी। 4 हिस्से करके एक के ऊपर एक रख के चारों हिस्सों को मैं इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि हमने इस डो को गूंदना नहीं, हमने इसके अंदर लेयर्स बनानी है। लेयर्स इसलिए बनानी है कि वो अंदर से जालीदार और फटा फटा सा बिस्किट बने। अगर हम इसको गूंदेंगे आटे की तरह तो हमारे बिस्किट का टेक्सचर जो है व्हीट बिस्किट की तरह का नहीं आएगा, वो आम जो मैदे के बने हुए बिस्किट होते हैं वैसा लगेगा। एक मोटी रोटी यानी कि आम चपाती से थोड़ी सी मोटी हम रोटी इसकी बेल लेंगे। बेलने की मदद से
ताकि वो एक जैसा मिले। आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब मैंने लिया है शामी कबाब मेकर। आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं, कोई गिलास, कोई प्याली ले सकते हैं, आपने जिस साइज़ के बनाने हो। ये है कबाब मेकर मेरे पास, मैं उससे कटिंग करके तमाम बिस्किट कटिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई निशान नहीं लगाया। दूसरे बैच के ऊपर मैंने फोक की मदद से थोड़े से ऊपर मार्क दिए हैं, कोई निशान बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, आपने कोई डिज़ाइन नहीं लगाना, तभी भी ये बिस्किट जो है बहुत मज़े के और इजी बनेंगे। जो पहली दफ़ा बना रहे हैं ये उनके लिए है कि ऊपर कोई आप डिज़ाइन मत बनाइएगा। आपको पहले इसी तरह इजी तरीके से आप इसको बना के ट्राई करके देखें, उसके बाद आप इसके साथ जैसा चाहें वैसा सलूक कर सकते हैं। अब मैंने घी रखा था हल्की आंच के ऊपर गरम करने के लिए। दम की आंच के ऊपर बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है। और घी भी हमारा जो है बिल्कुल हल्का नीम गरम है। जब आप इसमें बिस्किट फ्राई करने के लिए डालें तो बारीक बारीक बबल आने चाहिए। और ये 5 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई होने के लिए। जब ये थोड़े से एक साइड से पकेंगे तो फिर आप किसी फोक की मदद से, नाइफ़ की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको पलट सकते हैं। एक साइड से जब गोल्डन हो जाए तो फिर पलट के दूसरी साइड से गोल्डन करें। इनको ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, क्योंकि ये गर्म रहेंगे तो थोड़ी देर बाहर निकालने के बाद भी ये अपना कलर चेंज करेंगे। आप ये मत सोचें कि हम इनको फ्राई कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारा घी होगा। जितना घी मैंने फ्राई पैन में डाला था ये उतने का उतना ही घी है, बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये देखें मैंने 2 बैच जो हैं फ्राई किए हैं और मेरा घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़रा सा भी कम नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है ऐसे का ऐसा ही है। मैं इसमें कोई चीज़ फ्राई नहीं की, ना गंदा हुआ और ना कुछ। बहुत कम घी में बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें कुछ बिस्किट के ऊपर मैंने फोक की मदद से थोड़ा सा दबा के तो इस तरह के निशान भी लगाए थे। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी जब आप पहली दफ़ा बनाएं तो मत लगाइएगा, क्योंकि शायद आपसे हैंडल ना हो, इस वजह से मैं कह रही हूँ। आप देखेंगे ये बिस्किट अंदर से भी कितने खस्ता और वही व्हीट बिस्किट वाला टेक्सचर है अंदर से, और खाने से भी ये बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। आप आटे के ये शुगर फ्री बिस्किट खा रहे हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको आएगा। इसमें बिल्कुल नॉर्मल चीनी थी, कोई ज़्यादा चीनी नहीं थी, कोई मीठे बिस्किट नहीं बहुत के हम कहें कि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। 1.5 कप आटे से आप प्लेट भर के बिस्किट बना सकते हैं। आपने घर में आपकी जेब के ऊपर भारी नहीं रहेगा। आप बच्चों को नाश्ते में देंगे तो आपको होगा कि हमने हेल्दी नाश्ता बच्चों को दिया है। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।